विद्यार्थियों, आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं। इसमें पहला भाग है पहले सवाल का कि 1/8 इसे हम किस तरह से प्रतिशत में बदलेंगे। देखिए, करके देखते हैं। देखिए, यदि कोई भी भिन्न हमारे पास है और उसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसका सीधा सीधा तरीका है, हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं और ये स्वतः प्रतिशत में बदल जाएगा। हम लिखेंगे 1/8 गुणा 100 और 100 लिखते ही हम यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब ये भिन्न प्रतिशत में बदल गई है। अब देखिए, इसे समझने के लिए ये किस तरह से हुआ है, तो देखें, कोई भी प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब हुआ कोई ऐसी राशि है या कोई ऐसी भिन्न है जिसके हर में 100 है। यदि यहाँ लिखा हो 5/100, इसको हम कहेंगे 100 में से 5 आना। यदि किसी विद्यार्थी के 5 नंबर आते हैं 100 में से, तो उसे कहा जाएगा उसके 5% अंक है, इसे कहा जाएगा 5%। तो प्रतिशत हमेशा 100 में से गिना जाता है, इसलिए किसी राशि का प्रतिशत बनाने के लिए हम इसे 100 से गुणा कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे 100 से गुणा क्यों? देखिए, ऐसा है कि यदि हमारे पास 1/8 था, इसके हर में तो 100 है नहीं, तो हम इसके हर में 100 लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से इसे भाग दे देंगे और 100 से इसे कर देंगे गुणा। अब देखिए, अब हमें हर की राशि को छोड़ देना चाहिए और बाकी को कर देंगे हल। तो हमें जो भी भिन्न मिलेगी वो प्रतिशत को व्यक्त करेगी। ये हो जाएगा हमारा 100/8 इधर आ जाएगा, गुणा ये वाला 100 छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब इसको यदि हम हल कर लें तो जो भी ये बनता है वही प्रतिशत होगा। देखिए, 100 को हम 8 से भाग देते हैं, कितना मिलेगा? ये मिला हमें 12.5। यानी यदि इसको सरल कर लेता मैं तो ये होता 12.5 और हर में होता 100। तो हमारे पास एक ऐसी भिन्न है जिसके हर में 100 है और 1/8 को सरल करके आ गया है हमारे पास। 1/8 गुणा 100 को हल करके आया है 12.5, यानी ये व्यक्त करता है 12.5% को। तो बस यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि यदि किसी भिन्न के हर में 100 है तो वह उसके प्रतिशत मान को व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर भी आपने देखा, हमने 100 से गुणा 100 से भाग किया और हर में यदि 100 था तो जो अंश बचा है वही हमारा प्रतिशत होता है। तो बस इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम सीधे सीधे 100 से गुणा कर लेते हैं और 100 से गुणा करते ही वह भिन्न प्रतिशत में स्वतः ही बदल जाएगी। तो बस इतना ध्यान रखें कि यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से कर देंगे गुणा और साथ ही लगाएंगे प्रतिशत का चिन्ह, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, प्रतिशत मान एक ऐसी भिन्न है जिसके हर में 100 रखा हुआ है। तो ये हल करके कितना आएगा देखें, 100 को 8 से भाग दिया है हमने, 12.5। अब ये बन गया है प्रतिशत। हम चाहें इसे भिन्नात्मक रूप में भी लिख सकते थे, 25/2, या यहाँ पर हम 25/2 ऐसा लिख सकते थे, लेकिन लिखना पड़ता प्रतिशत में। ये आपकी स्वेच्छा है, आप किस रूप में इसे लिखना चाहते हैं। चाहे तो 12.5 लिखें, चाहे तो 25/2 लिखें। ठीक ऐसे ही इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, बी भाग है 5/4। अब हमें 5/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो किस तरह से बदलेंगे? अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। 5/4 गुणा कर देते हैं 100। क्यों? हमने 100 से गुणा 100 से भाग किया है और जो बटे में जो 100 था वह प्रतिशत में बदल जाएगा, प्रतिशत को व्यक्त करेगा। तो मैं सीधे सीधे यहाँ लिखूंगा प्रतिशत का चिन्ह। 4 से 100 को आप भाग दे दीजिए, 25 बार जाएगा। 25 की 5 से गुणा कर लेते हैं, 25×5 125%। देखिए कितना सरल था, हमने सीधे सीधे 100 से गुणा किया और मैंने आपको समझाया कि 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत ऐसी भिन्न है जिसके हर में 100 मौजूद है। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं, देखें आपको समझ आता है। या तो आप ऐसा करें, ये 5/4 जो है, मैंने कहा हर में 100 होना जरूरी है, तो ये प्रतिशत कहलाएगा। तो सोचें 4 का 100 कैसे बनाएंगे आप? गुणा कितने से करेंगे? 25 से, हर में भी और अंश में भी, ताकि भिन्न का मान न बदले। तो 25×5 125 और हर में 25 चौको 100। अब देखिए, एक ऐसी भिन्न जिसके हर में 100 उपलब्ध है।
और यही तो प्रतिशत को व्यक्त करता है। तो हर में 100 है तो अंश प्रतिशत को दिखा रहा है 125%। तो देखिए दोनों के उत्तर समान हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये संभव नहीं होता है कि कितने से गुणा करके हम हर को 100 बना लें। यहाँ तो 4 था तो हमें मालूम चला कि 25 से गुणा कर लेंगे। तो बस इस वजह से हम क्या करते हैं, अंश में सीधे सीधे 100 से गुणा कर लेते हैं और ये राशि बदल जाती है प्रतिशत में। देखिए जो भी आपको सरल लगा हो, ये दोनों तरीके संभव हैं। ओवरऑल हम ये समझेंगे कि हर में किसी भिन्न के यदि 100 है तो वह प्रतिशत को व्यक्त कर रहा है। चाहे एक और उदाहरण लें, अगर मैं ऐसा कहूं 15/100, इसका सीधा सीधा मतलब है यह भिन्न 15% को व्यक्त करती है। अगर मैं कहूं 22/100 तो यह भिन्न भी 22% को व्यक्त करती है। आप समझ रहे होंगे, यदि हर में 100 है तभी वह भिन्न उस भिन्न का जो अंश है वह प्रतिशत को व्यक्त कर रहा है। देखें इसका अब तीसरा भाग ले लेते हैं। सी भाग है 3/40। 3/40 को सरल करना है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, बहुत सरल, हम इसको 100 से गुणा कर लेते हैं और ये स्वतः प्रतिशत में बदल जाएगा। गुणा 100 और 100 से गुणा कर दिया है तो ये बन गया है प्रतिशत। अब इसको थोड़ा सा आप सरल कर लेंगे। इस शून्य से इस शून्य को निरस्त कर दिया। निरस्त का मतलब हमने 10 से भाग दिया है। 10 चौको 40 और 10 10 30, 30/4। आप चाहें तो इसे दशमलव में भाग दें, वरना इसको न्यूनतम रूप में लिख सकते हैं 15/2। इसको मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है 7 सही 1/2%। अथवा यदि आप इसको भिन्नात्मक या दशमलव रूप में लिखना चाहते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं 7.5। तो ये दोनों ही तरीके इसको व्यक्त करने के सही हैं। चाहे तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें 7.5, 7 सही 1/2, या फिर 7.5 दशमलव रूप में आप इसे लिख सकते हैं। अंत में है 2/7। अगला प्रश्न, 2/7 को प्रतिशत में बदलने के लिए वही 2/7 गुणा 100 और 100 से गुणा करते ही ये बन गया है प्रतिशत में। 100 से गुणा का मतलब, मैं प्रतिशत में लिखने का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं आपको, यहाँ 100 से गुणा 100 से भाग किया गया है और हर का जो 100 है उसको प्रतिशत रूप में लिख दिया गया है। इसलिए मैं नीचे 100 नहीं लिख रहा हूं और प्रतिशत का चिन्ह लगा रहा हूं। तो अब इसको सरल कर लेते हैं। ये बन गया 200/7। 200 को यदि हम 7 से भाग दें, देखिए ये रहा 200 और इसको देते हैं 7 से भाग। 7 दूना 14, ये बचा 6, 7 8 56, 4, तो ये हो गया 28 सही 4/7 प्रतिशत। ये बात ध्यान रहे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा। और जैसे ही आप 100 से गुणा लिखेंगे प्रतिशत का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, वरना ये त्रुटि कहलाएगी। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अंत में एक बार और, भिन्न को प्रतिशत में किस तरह से बदला जाएगा, आप सिर्फ 100 से गुणा कर दीजिए उस भिन्न को, वह प्रतिशत में बदल जाएगी और साथ में आप प्रतिशत का चिन्ह अवश्य लगाएंगे। सवाल देखते हैं, इसमें हमें दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए भी मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताऊं कि दशमलव भिन्न को अगर प्रतिशत बदलना है तो हाँ सरल है, आप सीधे सीधे 100 से गुणा कर दीजिए, यह भी प्रतिशत में बदल जाएगा। देखें 0.65 गुणा 100, और जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो इसे लिखेंगे आप प्रतिशत में। देखिए यदि 0.65 को 100 से गुणा किया जाए तो ये बन जाता है 65 अर्थात 65, और ये बन गया 65%। देखिए कितना सरल है। अब आप सोच रहे होंगे 100 से क्यों किया। देखिए यहाँ पर 2 स्टेप्स हो सकते थे, 2 तरीके थे यहाँ पर मौजूद। हम पहले इस दशमलव को भिन्नात्मक रूप में लिखते, ये बनता 65/100। फिर हम कहते इस भिन्न के हर में 100 है, इसलिए अब हम इसको प्रतिशत में लिख सकते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा तरीका कह रहा हूं कि यदि दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना है तो आप सीधे सीधे 100 से गुणा कर लीजिए, वरना आपके पास एक और रास्ता है, आप पहले इसको भिन्न में बदलें, इस दशमलव को भिन्न में बदलें, उसके बाद प्रतिशत में बदलें। चाहे तो हम करके देख सकते हैं। देखिए हम लिखते 0.65,
इसके हर में कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं 1। अब अंश और हर दोनों को 100 से कर लीजिए गुणा। ये रहा, गुणा करने पर मिलता है 65 अंश में और हर में मिलता है 100। देखिए आपके पास एक ऐसी भिन्न है जिसके हर में 100 मौजूद है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, यदि एक ऐसी भिन्न आपके पास है जिसके हर में 100 है तो वह स्वयं प्रतिशत को व्यक्त करती है, यानी उस भिन्न का जो अंश होगा, यानी ये है हमारे पास 65%। तो यही तो मैंने यहां भी कहा कि आप सीधे सीधे दशमलव भिन्न को 100 से गुणा करिए तो वह प्रतिशत में बदल जाता है। तो ये आप तरीका ध्यान रखेंगे। देखें इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। इसका बी भाग है 2.1। यदि इसे हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, 2.1 गुणा 100, और 100 से गुणा करने का मतलब आपने इसे प्रतिशत में बदल दिया है। करें गुणा, ये हो जाएगा 210%। इसी का सी भाग 0.02, 0.02। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 0.02 गुणा 100, और 100 से गुणा करने का मतलब है ये बन गया है प्रतिशत, तो ये बन जाएगा 2%। देखिए कितना सरल है। अंतिम है डी प्रश्न या डी भाग इसका। इसमें हमें दिया 12.35। इसको प्रतिशत में किस तरह से बदलेंगे, बिल्कुल उसी तरह से गुणा कर दीजिए 100 से, बिल्कुल सरल है। तो कितना आ जाएगा, ये 0.2 स्थान आगे, देखिए 100 है, 0.12, 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, यहां पहुंचेगा, तो ये बन गया 1235%। तो यह है तरीका, इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे। यानी हमने सीखा पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न दोनों में कि यदि भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से आप गुणा कर लीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए, जैसा हमने पहले प्रश्न में किया। दूसरे प्रश्न में देखा कोई दशमलव भिन्न है तो उसको प्रतिशत में किस तरह से बदला, उसमें भी ठीक वही काम करना है, आपको 100 से गुणा करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है, तो ये बन जाएगा प्रतिशत में। प्रश्न 3 पर हम बात करते हैं। इसमें हमसे बताया गया है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। देखिए इसको भी सबसे पहला काम तो हम इसका भिन्नात्मक रूप लिखेंगे और उसके बाद इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो सबसे पहले इस भाग के ही जैसे हम इसके बराबर भाग निकाल लेते हैं, कितने इसके बराबर भाग होंगे, ठीक इसी प्रकार के। देखिए ये देखिए, इसको बांटने पर इसके 4 बराबर भाग होते हैं इसी प्रकार के, और 4 में से एक भाग छायांकित है, यानी कि ये जो भाग है इसके लिए भिन्न बनेगी 1/4। 1/4 भाग यहाँ छायांकित है। अब आपको मालूम है इसको प्रतिशत में बदलना है, तो किस तरह से बदलेंगे, गुणा 100, और ये बन जाएगा प्रतिशत में। तो 100/4 यानी कि 25%। तो ये जो भाग छायांकित किया गया है यह 25% को व्यक्त करता है। अब देखिए इसका दूसरा भाग है, इसमें इस वृत्त के कितने टुकड़े, कितने एक जैसे टुकड़े किए गए हैं, 1 2 3 4 5, और 5 में से छायांकित कितने किए गए हैं, 1 2 3, यानी भिन्न बन गई है 3/5। 3/5। अब ये हो गई भिन्न, इसको प्रतिशत में किस तरह से बदलेंगे, बिल्कुल सरल, इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं और ये बन जाएगा प्रतिशत। 5 से 100 में कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 20 बार, 20 पंचे 100 और 20 तियां 60, यानी कि ये व्यक्त करता है 60% को। अब इसका अंतिम भाग देखें, इसमें कुल कितने एक समान भाग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग हैं 8। छायांकित कितने किए गए हैं, देखिए 1 2 3, तो इसके लिए भिन्न बन गई है 3/8। अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, हम सीधे सीधे इसमें 100 से कर देते हैं गुणा, और ये बन जाएगा प्रतिशत। सरल कर लेते हैं, 8 से 100 आप निरस्त कर लीजिए, 4 से कर दीजिए, 4 दूना 8 और 25 चको 100, यहाँ 25 आ जाएगा, 25 तियां 75, 75/2%।
आप 75/2 को सरल कर लीजिए। देखें, भाग दे दीजिए 75 को, तो 2 तिया 6, 7, 2 सते 14, 1/2, 37 सही 1/2 किंतु प्रतिशत। हाँ, ये ध्यान रहे कि प्रतिशत का चिन्ह नहीं भूलना है। जहां आपने इसमें 100 से गुणा कर दिया है तो अब आप प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो इसे व्यक्त किया हमने 37 सही 1/2 प्रतिशत। चौथा भाग है, हमें ज्ञात करना है 250 का 15% कितना होगा। देखिए, का मतलब हम गणित में सीधे सीधे यहाँ गुणा से लेंगे, यानी कि ये पूछा गया है 250 का मतलब हो गया गुणा 15%। अभी मैं काफी देर से बता रहा हूं, पिछले प्रश्नों में भी बताया है, प्रतिशत का अर्थ एक ऐसी भिन्न है जिसके हर में 100 है। तो 15 का मतलब हो गया 15/100। ये देखें, अब यहाँ प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि दरअसल में हमने इस प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया है। बस यहीं पर इस सवाल की जड़ है। अब तो बिल्कुल आसान है, आप इसकी गुणा कीजिए। गुणा करना है गुणा कीजिए, इसको सरल करना है सरल कर सकते हैं। देखिए, 25 का पहाड़ा इसमें 25.250 10 बार चला जाएगा, और 25 चौको 100 4 बार यहाँ चला जाता है। अब 2 दूना 4 ये हो गया, और 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ गया। 15 और 5 की आप गुणा कर लीजिए, 15 पंचे 75 हो जाता है, और बटे में रह गया है 2। इसको एक बार फिर से हम मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे। अभी इससे पहले हमने किया है 37 सही 1/2, तो ये इतना आ जाता है। चाहे तो आप इसको दशमलव रूप में लिख सकते हैं, 37.5। यदि आप 75 को 2 से पूरा पूरा भाग दें तो इतना ही प्राप्त होगा। अब इसी का दूसरा भाग यानी बी सेक्शन देखें। 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1%। देखिए, 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? घंटे को उससे छोटी इकाई में यदि हम तोड़ते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं 60 मिनट का 1%। मिनट को हम सेकंड्स में तोड़ सकते हैं, तो 60 मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुणा 60 सेकंड, 60 सेकंड का 1%। ये कितना हो जाएगा? 6 छक 36 और 2 शून्य, इतने सेकंड का 1%। अब बाकी का कार्य पहले की तरह है, 3600 लिखते हैं। का मतलब गुणा, 1% का मतलब 1/100। अब देखिए, 100 से हम इसको भाग दे सकते हैं, तो ये एक तरह से 3600 है, तो 100 से भाग देंगे तो ये बचेगा 36। बराबर का चिन्ह जरूर लगाना होता है ये, यानी कि 36 क्या क्या था? ये देखिए, हमने किस में बदल दिया था इसको? सेकंड में। तो 1 घंटे का 1% होता है 36 सेकंड। ये हुआ दूसरा भाग इसका सरल। अब इसका सी सेक्शन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है 2500 का 20%। 2500 का 20%। कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सरल, का अर्थ गुणा 20%, इसको भिन्न में बदलेंगे 20/100। अब फिर वही 2500 को 100 से भाग दे देंगे तो 25 बचेगा। ये 2 शून्य इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कट गया है, तो फिर ये 25 और ये 20 की गुणा कर लेंगे। 25 दूनी हो जाता है 50, और 1 शून्य और है, यानी कि 500। बिल्कुल सरल। अब 1 किलोग्राम का 75%, इसका डी भाग है 1 किलोग्राम का 75%। ये कैसे ज्ञात करेंगे? हम फिर से किलोग्राम को उससे छोटे मात्रक में बदल देते हैं। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। हमें दरअसल में 1000 ग्राम का 75% ज्ञात करना है, तो बिल्कुल सरल तरीका वही रहेगा। 1000 ग्राम लिखेंगे, का 75% का मतलब हो गया 75/100।
अब ये प्रतिशत को हमने भिन्नात्मक रूप में लिख दिया है। अब देखिए 100 से हम 1000 को भाग दे देते हैं, 10 आएगा, 10 बार चला जाएगा और 10 से आप 75 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 750 क्या ग्राम। तो 1 किलोग्राम का 75% होता है 750 ग्राम। ये है तरीका किस तरह से चौथे प्रश्न को हमने हल किया।